फतेहपुर जनपद के इतिहास में पहली बार जिला बार एसोसिएशन द्वारा सिविल कोर्ट हॉल में आज 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला जज रणंजय वर्मा व समस्त अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडे, घनेन्द्र प्रताप सिंह, MACT जज अनिल कुमार, मोहम्मद अहमद खान, प्रमोद कुमार चौरसिया, श्रीमती नित्या पांडे, विनय तिवारी, अभिजीत भूषण, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राजबाबू, अपर मुख्य मजिस्ट्रेट रोमा गुप्ता, महेंद्र पासवान व अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अनुपम कुशवाहा, अंकिता सिंह, भावना साहू, श्रेया सिंह एंड समस्त न्यायिक अधिकारीगण व पुलिस अधीक्षक एवं अधिवक्ता महामंत्री बचानी लाल, प्रेम कुमार पांडे, अमरनाथ कैथल, राजा रणजीत सिंह, फूल सिंह यादव एडवोकेट, हितेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट, राज नारायण सचान, जयप्रकाश सचान सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। एंड न्यूज के लिए फतेहपुर से ब्रजेश कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला बार एसोसिएशन के समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं सम्मानित हमारे समस्त अधिवक्तागण और पत्रकारगण, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पे आज के इस पुनीत और महापर्व पर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाने के लिए और उसके उपलक्ष्य पर आयोजित इस गोष्ठी में प्रतिभाग करने के लिए पुलिस वाले क्या बोलेंगे, इधर उधर की चीजें नहीं सोचेंगे। जैसा कभी कभी मजाक में इंगित किया करते थे। स्वच्छता क्यों? स्वच्छता महाअभियान कल 1 घंटे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने मनाया। अभी जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले आपके चैम्बर दिखाई दिए। क्या हमने ईमानदारी पूर्वक जब हम अपने कार्य पर आते हैं तो क्या हमने कोई झाड़ू अपने लिए रखी हुई है? क्या हम केवल बातों पर ही भरोसा करते हैं? और स्वच्छता केवल झाड़ू की ही नहीं, उसकी वजह उसका एक बहुत वैज्ञानिक कारण जो मुझे समझ में आया। अगर हमारे कार्य का वातावरण स्वच्छ नहीं हुआ, जहां पर हम 10-12 घंटे गुजारते हैं प्रत्येक दिन, तो हम सांस कौन सी लेते हैं? जो हम सांस लेते हैं वो हवा हमारे अंदर जो आ रही है, जब वही पवित्र नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर हमारे भाव और विचार कैसे स्वच्छ हो जाएंगे? क्या हम अपने आप से ईमानदारी कर रहे हैं? इस बात से बहुत हद तक प्रभावित होती है कि हमारी श्वास की प्रक्रिया क्या है और उसी से हमारा चिंतन प्रभावित होता है। हम इस बात से थोड़ा सा नाइंसाफी रखते हैं। गांधी जी केवल विचारधारा नहीं है, बल्कि गांधी जी एक अत्यंत ही पवित्र आध्यात्मिक स्रोत से उत्पन्न, भाव से उत्पन्न विचारधारा है। विचार नहीं होगा तो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। अगर मस्तिष्क के ताने बाने से निकला हुआ विचार होगा तो किसी भी सिस्टम का वो भला नहीं कर सकता। और स्वच्छता की अगर हम जो हम लोग अपने दैनिक
कार्यक्रम में देखते हैं, गांधी जी के एक जीवन में थोड़ी सी एंट्री करें तो उनका खाने का ढंग क्या था, उनका रहने का ढंग क्या था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे चलते थे। क्या हमें पता है कि गांधी जी सबसे खूबसूरत कब रखते थे? कभी हमने उस पर गौर किया? गांधी जी जवानी में खूबसूरत नहीं लगते थे, गांधी जी बचपने में उतने खूबसूरत नहीं दिखे जितना गांधी जी अपनी बुजुर्गियत में खूबसूरत दिखते थे। अगर आप फोटो देखें, गौर में महात्मा गांधी जी की आपके सामने ही है, तो बुजुर्गियत में जो फोटो है गांधी जी की वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि गांधी जी उस समय अपने आध्यात्मिक उत्साह की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे थे और वो जो खूबसूरती हमें दिखती है और उसी ने देश को दिशा और दशा देने का काम किया। हम आज के इस दिवस को जो हमें समझ में आती है व्यक्तिगत रूप से, उसमें कितनी धूल लगी है, कितने किस प्रकार के कागज लगे हैं, किस प्रकार से हमारा टेबल है, किस प्रकार से हमारी कुर्सी है, किस प्रकार से हम बैठ रहे हैं, किस प्रकार से उठ रहे हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसको हम प्रायः नजरअंदाज करते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो काफी विद्वान वक्तागण बोल रहे थे, तो एक हमारे विचार में आया कि एक चीज शायद और भी समानता देखने को मिली है महान विभूतियों। ये जितनी भी महान विभूतियां हैं, मैंने ढेर सारे लोगों को याद किया, बहुत लोगों को, ईमानदारी से बोलता हूं, तो हमें दिखा एक का भी पेट निकला हुआ मुझे नहीं मिला। भाई क्या ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब हमारा आहार दुरुस्त होगा, जब हमारे आहार को हम 100% पचाने की क्षमता युक्त आहार को ही देंगे, तब हमारे विचार का विशुद्धिकरण होगा। और सबसे बड़ा नुकसान कौन करता है, जो प्रायः हम देखते हैं, माननीय अधिवक्ता अपने जीवन की शैली से जो सबसे बड़ा नुकसान करता हुआ दिखता है, वो अधिवक्ता करते हैं। भारत को विश्व गुरु के नाम से पहचान मिली तो गौतम बुद्ध के नाम से मिली, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, जीवन पर दया करना चाहिए, तो वही बातें गांधी जी ने कहा था। उन्होंने हृदय परिवर्तन की बात कही। गांधी जी ने कहा कि आप अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करिए जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं। ऐसी महान आत्मा को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके इसमें प्रतिभागी लोगों में क्रमांकी है, कासिम मकसूद अनुपस्थित है साहब। इसमें क्रमांकी 8 अश्वनी धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, क्रमांकी 9 और 10 अनुपस्थित है। बाकी से अब अगले क्रम में लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय पर अपने अपने विचार है श्री प्रेम कुमार पांडे जी, अमरनाथ कैथल जी, फूल सिंह यादव जी, हितेंद्र बहादुर सिंह जी, जननायक सचान जी, धर्मेंद्र उत्तम जी। तो मेरा सादर नमन। और आज इस महान आत्मा महात्मा गांधी जी की दो शब्द उनकी विचारधारा या उनके संबंध में कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी शख्सियत वो व्यक्ति बात ये कहूँगा बारे में जो फॉलो करेंगे तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा देश है, अगर आगे श्रद्धांजलि है कि इन दोनों विभूतियों के संबंध में काफी बातें मंच पर रखी हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जो
शासन की ओर से और माननीय उच्च न्यायालय की ओर से बार बार इस चीज का हम लोग लिए मार्गदर्शन आ रहा है, निर्देश आ रहा है कि हम लोग श्रमदान करें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय नहीं है कि हमसे ये कहा जाए कि आप स्वच्छ रहिए। ये तो इनबिल्ट क्वालिटी हर आदमी में होनी चाहिए मेरी समझ में। हम स्वयं को स्वच्छ रखते हैं, अपना प्रांगण स्वच्छ रखते हैं, करना चाहिए कि ऐसा अवसर ही ना हमसे ये कहे कि आप स्वयं या अपना परिवार, प्रांगण जो भी हमारा है, वर्किंग प्लेस है, उसको स्वच्छ रखें। तो हम सब आदरणीय जज साहब के निर्देशन में जिस मिशन को प्रारंभ किए हैं, ये आज शपथ लें कि दोबारा जो है कहने का अवसर ना मिले, बल्कि 2 अक्टूबर ही स्वच्छता के संबंध में तो प्रतिदिन समझा जा सकता है। और स्वच्छता देखिए कई तरीके की होती है। हम लोग बचपन से सुने कि मन, वचन, कर्म, मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए। हम ऐसा अपने मन में कुछ न ले आए जिससे कि हमारे मस्तिष्क पर किसी तरीके की गंदगी पैदा हो। तो हम अपने को पहले तो अंदर से स्वच्छ रखें। वचन ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि किसी दूसरे को कष्ट हो, उसको हम नहीं करते। और कर्म तो प्रधानता ही है। जहां तक महात्मा गांधी जी की बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिस अहिंसात्मक रूप से दोनों लोगों का परिवेश भी अलग था। हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे, जबकि शास्त्री जी का था तो शास्त्री जी एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन ये कि दोनों लोगों के व्यक्तित्व में समानता रही है, लेकिन ये इसका थोड़ा छोटा बड़ा जरूर कहा जा सकता है। आज का दिन 2 अक्टूबर विशेष रूप से गांधी जी के नाम से जाना जाता है। शास्त्री जी के को उसमें जोड़ दिया जाता है जो वो भी महान विभूति थे। गांधी क्योंकि गांधीवाद एक विचारधारा है, गांधी जी व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे, उनको विचारधारा कहा जाना उचित रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि आज के परिवेश गांधी जी की प्रतिष्ठा का ये आयोजन किया गया है। सभी लोगों ने अपने अपने अवसर अपने गुण से रखे हैं। सत्य, अहिंसा एवं शांति के पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी पहचान की जाती है। आज का जो परिवेश है, हमारा जो वर्तमान समाज है, हमारे देश में जो जिस तरह की समस्याएं वर्तमान में हमारा देश झेल रहा है, समाज झेल रहा है, वहाँ पर भी संदेह वो सत्य अहिंसा के जो हथियार हैं उनको हम लोगों को अपने जीवन में अपने कार्यशैली में अपनाना पड़ेगा। हमारी कार्यशैली में अगर हम ऐसे सत्य वचन, ऐसे आदर्शों को अगर हम अपने कार्यशैली में नहीं लाएंगे तो निसंदेह हमारे सामने आने वाले भविष्य में तमाम तरह की दिक्कतें और आएंगी और जिसका दुष्परिणाम भी आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि गांधी जी एक समाज सुधारक भी थे, इसलिए हमारा देश और समाज ऐसा होना चाहिए कि लोग किसी भेदभाव से, किसी धर्म, जाति, समाज सभी से ऊपर हो, सभी लोगों को समान न्याय मिले। उन्होंने भक्ति के बाद स्वच्छता को सबसे ज्यादा अपने कार्यशैली में, अपने व्यक्तित्व में शामिल रखा। और आज उनके व्यक्तित्व को, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल रहा है कि आज हमारी सरकार, भारत सरकार भी उसी तरह के उनके विचारधारा को अपने अभियान में शामिल किया है। आज सभी जगह पर स्वच्छता के को लेकर के भारत सरकार सभी विभागों में उस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। और क्योंकि स्वच्छता केवल अपने व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उसको पर्यावरण तक, अपने परिवेश तक, अपने मान वचन, अपने कर्म की शुद्धता तक सभी से जोड़ के देखना चाहिए। और पुनः मैं
9 अक्टूबर के पावन अवसर पर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और उन दोनों महान विभूतियों को पुनः श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बड़े भाई श्री अखिलेश पांडे सर, बड़े भाई अहमद खान सर, संचालक के रूप में महामंत्री जी, और इस जिले को सुरक्षित रखने का जिनके ऊपर दायित्व है एसपी साहब, उपस्थित सभी अधिवक्तागण, भाइयों एवं बहनों, अध्यक्ष जी सबको आपने समय देकर बोलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके अधिवक्ता साथी को आपको रोकना पड़ रहा है। इसे काम नहीं चलेगा, लंच की व्यवस्था करना पड़ेगा, बाहर मौसम भी बहुत अनुकूल हो गया है। मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट सुना है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दो महापुरुष जिनकी चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही महान व्यक्ति से शायद ये स्लोगन निकला हो, जिन्होंने कुछ प्रयोग किया अपने पर, तब दूसरों के लिए वो अनुकरणीय हुआ। सत्य, अहिंसा और जितनी चीजें हमारे महात्मा गांधी के बारे में कहा गया, वो इसके पहले, उनके आने से पहले, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सब में पहले से विद्यमान था। सिर्फ क्या किया उन्होंने, उसको अपने पर प्रयोग किया और दुनिया को अच्छा लगा, साथ चल पड़े। एक छोटा सा दृष्टांत आप सभी जानते हैं कि गांधी जी के पास, गांधी जी का स्तर वो हो गया था कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते थे। एक बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उसने कहा, बापूजी हमारा ये बेटा है, ये गुड़ बहुत खाता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो गांधी जी ने कहा, तो तुम्हें कहा इसको मना कर देंगे तो गुड़ खाना छोड़ देगा। गांधी जी ने कहा, अच्छा 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद फिर लेके आई बुजुर्ग महिला, तो गांधी जी ने कहा उस बच्चे से, बेटा गुड़ मत। महिला और बच्चा निकल गया। फिर महिला वापस बच्चे को बाहर छोड़ के अंदर आई, तो महिला ने कहा कि बापूजी ये बात तो आप 1 हफ्ता पहले भी कह सकते थे, आज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं भी गुड़ खाता था। तो इतनी महान विभूतियां इसलिए हैं कि उन्होंने जो कुछ किया सत्य अहिंसा के साथ प्रयोग किया, तो पहले अपने पर किया, तब जाके लोगों को अनुकरणीय लगा और लोग उनके आकर्षक चुंबकक व्यक्तित्व के साथ जुड़ते चले गए। बापूजी की बात हुई है, बापूजी के 3 बंदर उनके विचारधारा के रूप में माने जाने लगे। उनको किसी ने बापूजी को 3 बंदर गिफ्ट के तौर पर दिया था। बुरा मत सुनो, 3 बंदर आपने देखा होगा, कोई मुंह पे हाथ रखा होगा, कोई आंख पे हाथ रखा है, कोई कान पे हाथ रखा है। हम सभी न्यायिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ सत्यता और शुचिता की ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अच्छे जजमेंट दे सकें और आप अपने लिटिगेंट को जो अनुरोध दिला सकते हैं दिला सकें। तो आपकी भी एक बाध्यता है, आप बुराई के साथ नहीं आएंगे, आप अदालत में उपस्थित होंगे तो बुरा नहीं बोलेंगे, और आप आपस में इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे तो बुरा हो। यही बात हमारे बेंच में भी लागू होता है। हमको भी यही करना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सुनना है। विशिष्ट अतिथि चेयरमैन एमएससीपी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह महोदय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और विचार संगोष्ठी के आयोजक श्री राकेश वर्मा साहब, वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार पांडे साहब, उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं विद्वान अधिवक्तागण, माननीय जब किसी विचार संगोष्ठी में एक तरफ विद्वान अधिवक्तागण हों
और दूसरी तरफ विद्वान न्यायाधीशगण और बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार रख दिए हों तो उसके बाद कुछ बोलना ऐसा ही है जैसा सूरज को दिया जाता। बहरहाल कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। अपने सभी पूर्व अधिवक्ताओं के द्वारा प्रकट किए गए विचारों के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा प्रकट करते हुए और जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं उस पर अमल करने की कोशिश का वचन देते हुए सबसे पहले ये कहना है, सीधे विषय पर आते हैं कि विषय आज क्या है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों की प्राथमिकता है। मेरा ख्याल यह है कि इस समय महात्मा गांधी के विचार जितने प्रासंगिक हैं शायद उतने समय नहीं थे जब हम गुलाम थे अंग्रेजों, क्योंकि महात्मा गांधी को सिर्फ एक राजनेता समझना या सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी समझना ये उनकी शख्सियत को बहुत कमजोर कर देता है। वास्तव में महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे, एक पेशे से अधिवक्ता भी थे और वो धर्म विद्वान भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सबको सहमति पड़ता। इसी को बताना चाहते हैं कि सबका मालिक एक है, उसे ईश्वर कहो, उसे अल्लाह कहो, उसे राम कहो, उसे गॉड कहो। धर्म के आधार पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। धर्म जो है ये प्यार सिखाता है, धर्म जो है ये जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का काम करता है। एक ही माबूद करता है, एक ही खालिक है। सच्चे राम के भक्त होने के बावजूद उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा हिंदू कैसा होता है, जो हर एक को अपने से जोड़ लेता है, हर एक से प्रेम करता है, हर एक को लिए अपने हर एक के दिल में अपनी मोहब्बत उठा लेता है। अगर किसी के दिल में किसी इंसान या जानवर या किसी के प्रति नफरत है, विद्वेष है, तो उन्होंने दिखाया वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन 1857 में शुरू हो गया। फिर आपको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, आपको महात्मा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आपकी बातें जादू करती थी लोगों के दिलों में, जादू इस तरह करती थी क्योंकि जो वो बोलते थे, जो उनके जुबान पर होता था, वही उनके दिलो दिमाग में भी रहता था और वही उनके अमल में भी रहता था। ये बात उनके अंदर जो शख्सियत है इन्हें महात्मा बना देती। कहा भी गया है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये उनकी शख्सियत थी। ऐसे की जुबान से कुछ बोल रहे हैं और दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, उसकी बातें जो है लोगों को असर नहीं कर सकती। तो आम जनता की जो भागीदारी बनी स्वतंत्रता संग्राम में, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, वो महात्मा गांधी की शख्सियत है। लेकिन इस समय हमारा देश महात्मा गांधी की जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा उजागर कर रहा है वो जो आपकी शख्सियत समाज सुधारक के रूप में। आप बड़े समाज सुधारक भी थे। आप छूत के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इसीलिए आज के दिन को रूप में भी मनाया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय भी महात्मा गांधी की इस शख्सियत को उजागर करने की कोशिश कर। स्वच्छता भी जो है ये बड़ा व्यापक शब्द है।
एक स्वच्छता ये है कि हम अपने घर आंगन और शहर को साफ रखें, अपने शरीर को, अपने कपड़े को साफ रखें। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की स्वच्छता है। मतलब स्वच्छता को ऐसा मिशन का रूप दिया गया है जैसे एक ही दिन में या अक्टूबर महीने में या एक अखबार में पूरा देश जो है स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, बहुत परेशान रहेगा। हम लोगों ने बहुत सारा कार्यक्रम किया और प्रभात फेरी हम लोग उठवाए हैं, जागरूकता कितने आती है तो समझ रखेगा। तो गांधी जी का जो गांधी जी स्वच्छता बहुत फोकस करते हैं, वो तीनों तरह की स्वच्छता है, वो मन वचन कर्म तीनों की स्वच्छता बात गांधी जी करते थे। होता क्या है कि जब आपका परिवेश यहाँ होते करते जैसे बोला उसको आप स्वच्छ रखते हो, सुंदर रखते हो, तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है और सांस के हवा की आबोहवा भी ठीक रखती है, तो स्वास्थ्य आपका सुधर ही और अच्छा होता है। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो मन स्वस्थ हो जाता है, और जब स्वस्थ मन हो जाता है तो मन जो है वो छोटी सी चीज है, मन के आगे फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाती है चेतना की। तो जब मन आपका स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब जाके आप बहुत कार्य सीखते होंगे। कंप्यूटर गेम आप लोग बहुत खेलते हैं, तो उसमें आता है लेवल, फर्स्ट लेवल उसको जीतते हो तो सेकंड लेवल जाते हो और एक्सपर्ट हो जाते हो, बढ़िया ड्राइव करते हो तो थर्ड लेवल चले जाते हो। तो ये कठिन काम होता रहता है, लेकिन अभ्यास से होता है। तो यहाँ भी जीवन में हमारे लेवल, पहले जमीन जगह को स्वच्छ करो, उसको स्वस्थ बनाओ, उर्वरा बनाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, फिर अपने शरीर को स्वस्थ करो, फिर अपने मन को स्वस्थ करो, फिर अपनी चेतना को स्वस्थ करो। आत्मा को नहीं करो तो कुछ लोग आपत्ति हो सकती है, तो फिर चेतना को स्वस्थ करो। तो जब आप चेतना आपकी स्वस्थ होने लगेगी, जब चेतना के रास्ते पर आप आ जाएंगे, तब आप अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को धीरे धीरे पहचानना शुरू करेंगे। और जब आप अपने स्वरूप में अवस्थित होने लगेंगे, अपने स्वभाव में अवस्थित होने लगे, इसके लिए जन्म हुआ। अपने स्वभाव को जानने के लिए ये जन्म है और पक्का मानेंगे। जब तक अपने स्वभाव टास्क है डेस्टिनी की तरफ से, जब तक अपने स्वभाव से परिचित नहीं हो जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं है। वृद्ध लोग हैं या जो अनुभवी लोग हैं, सबको पता होगा, सब मोक्ष की कामना कर रहे हैं, मुक्ति की कामना कर रहे हैं, यही बात और कुछ है, वो भी नहीं है मुक्ति। अच्छा, मुक्ति की कामना किसी की नहीं है, जान दे भर चीज है। तो जैसे जैसे अपने स्वरूप को जानने लगेगा, वैसे वैसे सत्य और आपका स्वरूप, आपका स्वभाव दोनों पैदल चीजें और दोनों एक चीज अलग नहीं। वैसे वैसे आप सत्य से परिचित होते हैं। सत्य क्या है, सच क्या है, आपको उद्घाटित होना शुरू हो जाएगा। गांधी जी तो अभी उसके बारे में जितना बताया जाता है बहुत कम। अभी भी गांधी जी को हम लोग बहुत हद तक टेम्पोरल बना देते हैं, भौतिक बना देते हैं। गांधी भौतिक शख्सियत नहीं, वो चेतन है, आध्यात्मिक शक्ति है। और ये सबको पता, हम लोग सुबह में सुनते रहते हैं, सब कभी बाधित नहीं हो सकता है और पता नहीं क्या क्या जो है। तो गांधी एक सत्य का नाम है और सत्य का ही धीमी गति से ही क्यों माना, सत्य को कोई रोक नहीं सकता। दो अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर रखा है गांधी जी की जयंती को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर भी मनाया जाता है। पर क्रांति देखिए, क्रांति ये है कि हम लोग मानव सभ्यता के विनाश को मिटाने के खड़े इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम भरे पड़े हैं, इस पृथ्वी पर सृष्टि को हजारों हजार बार नष्ट किया जा सकता है। इतने हम लोग लैस हो गए हैं, पर किस लिए? इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि चाहे व्यक्ति हो सब अपने अपने स्तर पर इसी पर डूबा हुआ है। कोई राष्ट्र है, कोई देश है, कोई दूसरे देश से उसकी हो लगी हुई है अहंकार, केवल अहंकार। अभी देखिए पिछली रसिया का हो तो वो क्या अहंकार है, साम्राज्यवादी भावनाएं हैं, किसी का हड़प देना है, यही तो है। और गांधी जी ने बताया कि हड़पने को त्याग से जीतो, यही तो है। तो गांधी वहां उठा के देखेंगे और वो विश्व की जितनी समस्याएं हैं, व्यक्ति की जितनी समस्याएं हैं, समाज की जितनी समस्याएं हैं, परिवार की जितनी समस्याएं हैं, वो कचहरी की जितनी समस्याएं हैं, सबका समाधान केवल है गांधीवाद। गांधीवाद तो नहीं कि गांधीवाद, गांधीवाद तो गांधीवाद में आगे सबका समाधान है सत्य के अन्वेषण, सत्य का व्यवहार, सत्य को जानना। और सत्य आप नहीं कर सकते हैं तो आप विवेक से काम लेंगे। विवेक आप तभी काम ले पाएंगे जब आप काम को मोह अहंकार से बाहर आना शुरू करें, जो दुनिया बाहर आ जाए।